Welcome students. After biotechnology and biotechnological application, न्यू चैप्टर जो हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये हमारा चैप्टर जो है इसके अंदर कई चैप्टर यहाँ पर शामिल हैं। ये पूरा ब्लॉक अभी हमें देखना रहेगा एक के बाद एक, और यहाँ पर ध्यान रखना है नीट के अंदर अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन है कहीं पर कोई मार्क्स फिक्स नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ये जो ब्लॉक्स हैं, टोटल हमारा जो नीट का सिलेबस है 10 ब्लॉक के अंदर उसको जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक ब्लॉक है, इकोलॉजी का एक ब्लॉक है, इसी तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन का एक ब्लॉक है। तो टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक का हमारा ये एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इकोलॉजी के ऊपर से पूछे जाते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना है। बड़े आसान टॉपिक हैं, अगर ज़रा सा इसके ऊपर यहाँ पर तवज्जो दी जाए तो यहाँ पर ये जो पूरा ब्लॉक है उसके अंदर आउट ऑफ मार्क्स आप लोग यहाँ पर जो मिला सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आसानी जो छोटी छोटी बातें जो यहाँ पर आप याद रख सकते हो तो उसको जो यहाँ पर ध्यान देना है। जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी तमाम इन्फॉर्मेशन है, तो ये 4-5 चैप्टर जो इस ब्लॉक के अंदर रहेंगे बिल्कुल ध्यान से इसकी जो यहाँ पर आपको जो स्टडी कर लेना है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर क्वेश्चन जो यहाँ पर सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर कोशिश तो ये होना चाहिए कि इस ब्लॉक के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको जो आसानी से सॉल्व कर सकें, आउट ऑफ मार्क्स हमें जो यहाँ पर मिल सके, इसकी कोशिश हमें जो यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड विद द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और वो ब्रांच जो बायोलॉजी की है उसको कहा जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द इकोलॉजी इसी का जो रिसेंट नेम है, इसी को जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहा जाएगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहा जाएगा। तो इकोलॉजी यहाँ पर जो मौजूद है तो उसको कहा जाता है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। दो चीज़ों के दरमियान इंटरेक्शन है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन पाया जाता है, उसी को कहा जाता है यहाँ पर इकोलॉजी। या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट दैट मे बी कॉल्ड एज इकोलॉजी। और जब इन्वायरमेंट की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर दो फैक्टर है, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं जो आगे आने वाला है। अबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट। दुनिया में जितने भी बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, देयर लाइफ, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। वो तमाम के तमाम जो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी, उसी को जो यहाँ पर इकोलॉजी कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी जगह का जो भी इन्वायरमेंट होता है तो उसके अंदर यहाँ पर जो है 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं। किसी भी जगह का जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 4 लेवल पर इनकी स्टडी की जा सकती है। पहला लेवल यहाँ पर जो होता है ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, वो पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी यहाँ पर की जाती है, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल यहाँ पर रहेगा। यानी चाहे वो प्लांट रहे, चाहे एनिमल रहे, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, चाहे ह्यूमन बीइंग रहे, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर यहाँ पर स्टडी की जाती है। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म को अगर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है तो वहाँ पर सेम स्पेसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, और इस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म के ज़रिए देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डेवलपमेंट वहाँ पर होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज। तो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल, वहाँ पर बहुत सारे वही सेम टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन हो जाता है और पॉपुलेशन का डेवलपमेंट वहाँ पर जो है पाया जाता है। तो ये पॉपुलेशन, ये सेकंड लेवल, उससे हायर लेवल की स्टडी हो जाती है। अब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका पॉपुलेशन अगर यहाँ पर इकट्ठा होता है तो इस तरीके से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी यहाँ पर जो वजूद में आती है, और ये जो कम्युनिटी यहाँ पर रहेगी जिसके अंदर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका कलेक्शन एक पर्टिकुलर जगह के
के ऊपर होता है। ये थर्ड लेवल यहाँ पर स्टडी का हमारा होता है जिसको कम्युनिटी कहा जाएगा। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं और जिस जगह पर वो कम्युनिटीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर जो है देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ बायोम्स का डेवलपमेंट वहाँ पर होता है, यानी अलग अलग खित्ते यहाँ पर जो है वजूद में आते हैं, अलग अलग एरियाज़ वहाँ पर जो है वजूद में आते हैं। अब ये जो बायोम्स होते हैं ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पर जो है डिफरेंट बायोम्स दैट आर डेवलपिंग ऑन द अर्थ सरफेस, पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन कभी भी सेम नहीं होती है। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर जो है न्यूट्रल क्लाइमेटिक कंडीशन है, कोई भी मौसम उतना ज़्यादा शिद्दत का नहीं है, ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारा इंडिया जो है यहाँ पर मौजूद है। कुछ इलाके हम देखते हैं रशिया वगैरह जो तो होते हैं, यूरोप वगैरह, हमेशा वहाँ पर जो है बर्फ़बारी होती है। कुछ इलाके अफ्रीका के ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा जो है डिज़र्ट कंडीशन पाई जाती है। कहीं पर ऐसा होता है कि हेवी रेनफॉल एरियाज़ वहाँ पर होते हैं, फ्लड वगैरह हमेशा आते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग बायोम्स जो है यहाँ पर डेवलप होते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए दुनिया में जो बायोम्स हैं वर्ल्ड लेवल पर, कहीं पर डेजर्ट बायोम्स हैं, यानी डेजर्ट यानी ये ऐसा एरिया रहेगा वेयर देयर इज़ ऑलवेज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, हमेशा पानी की कमी रहेगी। रेनफॉल एरियाज़ डेवलप होते हैं, रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ पर हेवी रेनफॉल एरियाज़ वहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ एरिया जो होते हैं यहाँ पर टुंड्रा का एरिया होता है, टुंड्रा लोकेशन, टुंड्रा बायोम्स यहाँ पर होते हैं जो बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल दी गई है ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, ये बायोम्स का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट जो है यहाँ पर पाया जाता है। अब जब ये पर्टिकुलर बायोम्स यहाँ पर हैं, वहाँ पर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं, तो ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट बायोम्स आर डेवलपिंग एंड इन द बायोम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर ऑल्सो डेवलप्ड हियर। वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने वाले हैं उनका जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट यहाँ पर रहेगा और ये हैबिटेट दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं हैबिटेट का मामला यहाँ पर आया है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने हैबिटेट के तौर पर यूज़ करते हैं। हमारा बॉडी, आवर बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट आर वेरी सुटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी को, पर्टिकुलरली हमारे इंटेस्टाइन को, वो अपने हैबिटेट के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं और उनके और हमारे दरमियान यहाँ पर म्यूचुअलिज्म पाया जाएगा, यानी बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेनिफिशियल पॉइंट यहाँ पर जो होता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर जो हैबिटेट जो यहाँ पर डेवलप होते हैं। हमारे इंडिया में अगर यहाँ पर सर्वे किया जाए, पूरे इंडिया को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इंडिया में जो मेजर बायोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट एरियाज़ यहाँ पर होते हैं, उसका डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और हमारे इंडिया का ख़ास तौर से साउथ इंडिया का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है ये सी कोस्ट होता है, यानी दे आर प्रेजेंट अराउंड द सी के आसपास, समुंदर के आसपास पाए जाते हैं। और ये देखा जाता है नियर अबाउट 7500 किलोमीटर एरियाज़ हमारे इंडिया का जो होता है वो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। तो वहाँ पर लोगों का रहन सहन, वहाँ पर लोगों का जो भी अपना कारोबार, बिजनेस वगैरह, ऑक्यूपेशन वगैरह, वो वहाँ के लिहाज से वहाँ पर पाया जाएगा। तो इंडिया में अगर यहाँ पर देखा जाए ये इतने जो है यहाँ पर मेजर बायोम्स हैं जो इंडिया में यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये चीज़ हमारे सामने आती है। अब अगर यहाँ पर इन्वायरमेंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग कंडीशन। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे अतराफ के जो सराउंडिंग कंडीशन है ये मेरा इन्वायरमेंट है, ये मेरी इन्वायरमेंटल कंडीशन है। तो किसी भी जगह का इन्वायरमेंट अगर हम देखते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर और दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट यहाँ पर जो है पर कोई भी इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है, पहला होता है अबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट रहेंगे तमाम के तमाम नॉन लिविंग थिंग्स हैं और उसको यहाँ पर फिजिको केमिकल में यहाँ पर जो है फैक्टर कहा जाएगा, यानी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल हैं विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। लेकिन आज हम देख रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो फिजिको केमिकल नेचर
अंदर अबायोटिक कंपोनेंट जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर है वो यहाँ पर मुतासिर हो रहा है, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ वगैरह के ज़रिए दूसरी टॉक्सिक गैसेस यहाँ पर शामिल होते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और वो जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेन अबायोटिक कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं वो है टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है। इस तरीके से ये मेन मेजर 4 अबायोटिक कंपोनेंट हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, विच इज़ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये जो है यहाँ पर अबायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट का ये पहला फैक्टर है। अब दूसरी जानिब यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। माहौल के अंदर दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखते हैं, वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, एनिमल के अंदर यहाँ पर ह्यूमन भी हो सकते हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अलग अलग बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर फ्री लिविंग रहेंगे, कुछ सिम्बायोटिक रहेंगे, कुछ हार्मफुल रहेंगे, कुछ यहाँ पर देखा जाएगा बेनिफिशियल रहेंगे। तो तमाम के तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, दीज आर वन ऑफ द कंपोनेंट जिसको कहा जाएगा बायोटिक कंपोनेंट। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पर इनको अगर जिंदा रहना है तो ये अबायोटिक कंपोनेंट को यूज करेंगे फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर लाइफ। दीज नॉन लिविंग थिंग्स दीज आर नेसेसरी। टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। अब जब जिंदा रहना है, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन पैदा होता है, और वो इंट्रैक्शन पैरासाइट की सूरत में हो सकता है, पैथोजन की सूरत में हो सकता है, प्रेडेटर के फॉर्म में हो सकता है, या कॉम्पिटिटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन भी यहाँ पर जो है पाया जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन भी जो है यहाँ पर पाई जा सकती है। तो बहरहाल इसकी डिटेल आगे और आने वाली है। इन तमाम चीज़ों को जब यहाँ पर स्टडी की जाती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान यहाँ पर एक एडाप्टेशन पाया जाता है ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्राई टू एडॉप्ट दैट इन्वायरमेंटल कंडीशन, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडॉप्ट कर लेता है तो उसको जो एडेप्टेशन कहा जाएगा, या इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडॉप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उनकी जनरेशन यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो दे विल पेरिश, यानी उनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। उनके अंदर यहाँ पर सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को नहीं मिलेगी। वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पर जो डेवलप हो सकते हैं, और ऐसी सूरत में यहाँ पर देखा जाएगा वो यहाँ पर कुछ ना कुछ बीमारियाँ होगी और उनकी जनरेशन जो यहाँ पर खत्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर एडेप्टेशन भी यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर की शुरुआत हुई है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। अब आगे का जो टॉपिक यहाँ पर शुरू होने वाला है, ये जो अबायोटिक कंपोनेंट हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, इसी को हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। मेजर अबायोटिक फैक्टर, सबसे पहला जो है यहाँ पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पूरा ग्लोब की जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो टेम्परेचर दैट वेरीज कंटिन्यूसली ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट आर चेंजिंग। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक सिंपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर इफ़ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलार रीजन, मिडल में 0 डिग्री पर यहाँ पर इक्वेटर है। अब दोनों जानिब नॉर्थ और साउथ में अगर हम मूव करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पर रहेगा, मिडल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर जो रहेगा, मिडल ऑफ द यूनिवर्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहेगा। और जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ में आगे बढ़ते हैं, पोलार रीजन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर वहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। और वहाँ पर टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है, बिल्कुल पोलार रीजन पर जो रहेगा वो बिलो टू 0 भी हो सकता है, माइनस में भी टेम्परेचर वहाँ पर जो होता है। तो टेम्परेचर हमेशा जो है यहाँ पर चेंज होता है।
इसी तरीके से समर सीजन के अंदर देखा जाएगा, किसी भी एरिया के अंदर समर सीजन है तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर पाया जाएगा, और यही हाई टेम्परेचर अगर कोई डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर मोर देन 50 डिग्री से यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे एडेप्टेशन यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, जब वो अपने आप को जो है जिंदा रख सकता है इतने टेम्परेचर पर दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अपने आप को जिंदा रखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो माइनस में भी टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हाई होता है तो मोर देन 50 डिग्री से भी यहाँ पर हो सकता है। तो टेम्परेचर दैट इज वन ऑफ द अबायोटिक फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसके आगे और भी डिटेल आने वाली है, टेम्परेचर अभी कंटिन्यू रहेगा अगले पीरियड के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर उसको हम देखेंगे। बहरहाल ये इतना हमारा जो न्यू चैप्टर शुरू किया हूँ मैंने नीट का, वो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। थैंक यू वेरी मच।